नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आज के दिन आपको बताना चाहूं कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे मोस्ट सैंक्शन कंट्री है तो वो आपको देखने को मिलेगी रसिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन रसिया के ऊपर टोटल 5581 सैंक्शन लगे हुए हैं। और ये जो सैंक्शन है ये आपके एक्सक्लूड करते हैं जितने भी जो आपके इंडिविजुअल एंटिटी हैं उनको। जो कोई आपका सिंगल पर्सन है अगर उसके ऊपर कोई सैंक्शन लगाए गए है ना तो उस चीज को ये एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अगर हम यो नंबर भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो ये नंबर आपका और भी ज्यादा हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको ईरान देखने को मिलेगा, थर्ड सीरिया, फोर्थ नॉर्थ कोरिया, फिफ्थ वेनेजुएला, म्यांमार एंड फाइनली आपका क्यूबा। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो कि रसिया के ऊपर जो सबसे ज्यादा सैंक्शन है वो लगाए किसने हैं तो आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा यूएसए, सेकंड कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूके, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको इस स्लाइड के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके ऊपर रसिया के ऊपर जो मोस्टली सैंक्शन है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू इन्वेजन और यूक्रेन। और ये आप देख सकते हो कि 2014, अब आपके माइंड में आएगा यार रसिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था वो तो आपका किया था फरवरी 2022 के अंदर। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूक्रेन का पहले एक पार्ट होता था क्रीमिया। तो आपका जो रसिया है उसने 2014 के अंदर इस क्रीमिया को अपने अंदर मिला लिया था और वहां पर आपकी जो ये यूरोपियन कंट्री है, यूएसए है, वो इनसे चिढ़ गया था रसिया से। और उन्होंने क्या किया था कि जो आपकी G8 कंट्री है उस ग्रुप को चेंज करके इन्होंने बना दिया था G7। इन्होंने यहाँ पर रसिया को सर्वसम्मति से एक्सक्लूड कर दिया था इस ग्रुप के अंदर से। तो रसिया तब से इससे बाहर है। और उसके बाद अब आप देख ही सकते हो कि फरवरी 2022 में इसने इसके ऊपर अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। तो तब से तो इसके ऊपर जो सैंक्शन है वो आपके कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जो अदर सैंक्शन है वो आपकी साइबर एक्टिविटी की वजह से, करप्शन की वजह से, ह्यूमन राइट की वजह से, इन्वेटेड यूएन सैंक्शन। तो ये आपके अदर सैंक्शन है, ये आपको कॉमनली हर एक कंट्री के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर मैं अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूं तो अगर आपसे कोई पूछे कि यूक्रेन के अंदर जब से रसिया ने अटैक किया है तो उसको कितना नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर आप एस्टिमेट लगाया गया है कि नियरली जो आपका यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है अब तक। अब ऐसा तो है नहीं कि लड़ाई हो रही है और सारा का सारा नुकसान आपका एक ही कंट्री को हो। तो आपकी जो दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री का मीनिंग कौन, रसिया। तो रसिया की जो इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है। किसकी वजह से, जो ये जितने सैंक्शन लगाए गए हैं। तो ये जितनी भी कंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन सैंक्शन की वजह से आपकी जो रसिया है उसकी साख के ऊपर भी उसकी जो इकोनॉमी है वहां पर आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो वहां पर भी आपकी बहुत बुरी हालत है। तो आप ये जो आर्टिकल है आप इसके अंदर देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेक्टर, आपको पता है कि रसिया के अंदर आपके सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। वहां पर आपका क्रूड ऑयल हो गया, आपका नेचुरल गैस होगी, आपका कोल के आपके जो भंडार होंगे, ये आप सभी आपके नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सभी फील्ड के ऊपर इन कंट्रीज ने इतने ज्यादा सैंक्शन लगा दिए हैं कि उसकी भी इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा मुसीबत में आ गई है कि रसिया अब उससे निकलने की सोच रहा है। तो अब निकलने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि जितनी भी जो रशियन फर्म है अब वो क्या कर रही हैं कि हम ये काम करते हैं भाई, जो ये सैंक्शन लगाए गए हैं हमारे ऊपर इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हांगकांग के अंदर चले जाते हैं। अब आपके माइंड में आएगा ये हांगकांग के अंदर क्यों जा रहे हैं, तो उसका रीजन मैं आपको इस स्लाइड के अंदर थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल GS by NS में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चीजों को लाइक व शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी रशियन फिल्म है वो आपकी हांगकांग की तरफ जाती जा रही है टू अवॉइड सैंक्शन। अब ऐसा क्यों है आपको पता है, अगर आप रशियन मैप के अंदर देखना चाहते हो हांगकांग की लोकेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चाइना का ही एक पार्ट है और इसको चाइना ने आपका स्पेशल जोन बनाया हुआ है। इसको कुछ स्पेशल राइट्स दिए हुए हैं कि भाई ये अपनी खुद की गवर्नमेंट चुन सकता है, खुद का चला सकता है अपना जो भी कोई आपका डेली की जो आपकी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। तो इसको चाइना गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है। ऐसा ही चाइना क्लेम तो करता है कि हमने ताइवान है वो भी मेरा ही पार्ट है। आपको इसी हांगकांग के नीचे यहीं पर देखने को मिलेगा ताइवान कि वो भी मेरा पार्ट है। लेकिन ताइवान तो इस चीज को नहीं मानता है। तो चलो वो एक अलग इश्यू है, हम वहां पर नहीं जाएंगे। तो मेन चीज अब यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है कि हांगकांग है वो आपका क्या है, चाइनीज टेरिटरी के अंदर आपका लाई करता है। तो इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब जो हांगकांग की जितनी भी लो फिल्म्स हैं, तो यहाँ पर आपकी जो अलग अलग आपकी लॉ के बारे में जितने भी वकील्स हैं तो वो जो आपकी रशियन फर्म्स हैं इनसे आपकी इंक्वायरी कर रही हैं कि भाई आपको कैसा कंपनी खोलनी है, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या कैसे आपको अगर कोई लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप वो कैसे ले पाओगे। तो उन सभी चीजों के ऊपर आपकी बातें चल रही हैं। लेकिन यूएसए इस चीज से बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है और यूएसए ने हांगकांग को वार्न कर दिया है कि जो हांगकांग की रेपुटेशन है एज ए फाइनेंशियल सेंटर वो आपकी रिस्क के ऊपर है।
अगर आप रशियन कंपनीज को अपनी कंट्री के अंदर अलाउ करोगे तो हमारे जो सैंक्शन है वो आपके ऊपर भी लग जाएंगे। तो अब आई होप आपको पूरा का पूरा इश्यू समझ में आ गया होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में देखने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी जो आपकी हांगकांग की लॉ फिल्म्स हैं, तो उनसे रसिया ने सिर्फ एक ही डिमांड की है कि भाई आप हमारे को यहाँ पे फ्रेंडलियर ज्यूरिसडिक्शन दो। मेरे को जगह से कोई दिक्कत नहीं पड़ती। पहले उसके सारे के सारे ऑफिस कहाँ पे थे? न्यूयॉर्क में, लंदन में, लेकिन अब वहां पर आपका मतलब कि इनके पास पैसा भी पड़ा हुआ अकाउंट में, लेकिन इनके सारे के सारे अकाउंट यहाँ पर आपके फ्रीज कर दिए गए हैं। तो जिसकी वजह से आपने पिछले टाइम में सुना भी होगा कि रसिया आपका कुछ आपके जो इसने लोन लिए हुए थे इंटरनेशनल मार्केट से, उनको पे करने में आपका बैंकरप्ट हो गया था। बैंकरप्ट का मीनिंग क्या है कि इसके पास पैसे थे बट इसके अकाउंट है वो सारे के सारे क्या हैं, सैंक्शन की वजह से आपके फ्रीज थे, तो ये वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो ये चलो एक पीछे की बात है। तो यहाँ पर जितनी भी रशियन कंपनी है वो आपकी चाहे प्राइवेट कंपनी हो या फिर आपकी जो स्टेट ओन्ड है, जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो सभी की सभी यहाँ से फ्रेंडलियर ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। और इसी चीज के बारे में जो जितनी भी आपकी लॉ फिर्म्स हैं उनसे इनकी एंगेजमेंट है वो कंटिन्यूअसली आपकी चलती जा रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी आपकी जो चाइनीज फिल्म्स हैं, चाइनीज फिल्म का मीनिंग क्या है? जो आपकी हांगकांग के अंदर लाई करती हैं, तो उनमें से दो या दो से ज्यादा जो फिल्म हैं उन्होंने आपकी रशियन कंपनी से बात स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर आप हांगकांग की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी देख सकते हो कि इंटरेस्ट फ्रॉम रशियन कंपनीज टू मूव सर्टेन एक्टिविटी टू हांगकांग इज सर्टेनली डेवलपिंग। तो वो आपकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सी जो रशियन कंपनी है वो आपको हांगकांग से ऑपरेट करती हुई मिलेंगी। और इसका बेसिक रीजन क्या है? यूएसए या जो भी आपकी यूरोपियन यूनियन ने जितने भी जो सैंक्शन लगाए हैं उन सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए। और आप देख ही सकते हो कि जो आपका हांगकांग है वो आपकी चाइनीज टेरिटरी के अंदर लाई करता है, और जो आपकी चाइना गवर्नमेंट है उसके मॉस्को के साथ, या आप बोल सकते हो कि रसिया के साथ हमेशा से ही आपके बहुत से जब से उसने अटैक किया है, उसने चाइना ने आपका रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाया है, तो इन दोनों के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रहे हैं। और इससे भी सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है कि अब बोल दिया गया है कि जितने भी जो आपके बैंक और ऑडिटर हैं, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो रशियन फिल्म को अपना लोन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। या हो सकता है कि अगर कोई बैंक को लगता है कि भाई जो आपका यूएसए है वो मेरे ऊपर सैंक्शन लगा देगा, तो वो उस थ्रेट की वजह से हो सकता है उसको लोन ना भी दे। तो अब ये सारा का सारा देखो कंपनीज है उनको खोलने के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। अब वो यहाँ से कोई लोन उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, यहाँ पर अपनी कंपनियों को अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो कोई बैंक उनको लोन देगा या नहीं देगा, तो ये सारा का सारा मुद्दा है अब वो टोटली डिपेंड हो गया है आपके बैंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यूएसए डिपार्टमेंट है तो उन्होंने तो अपने जो कंसर्न है वो आपके हांगकांग के ऊपर बताई दिए हैं कि भाई आप जो इस प्लेस को है ना सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए यूज मत करो। आपका जो ये प्लेस है वो बिल्कुल कंप्लीटली बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल सेंटर बना हुआ है, तो आप इसको मतलब कि एज ए उसी के तौर पे रखो। आप इसको अलग अलग जो हमारे मतलब कि जो सैंक्शन लगाए गए हैं आप उनको फॉलो करो। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो हम आपके हांगकांग के ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। तो यूएसए की तरफ से ये धमकियां आपको देखने को कंटिन्यूअसली मिलती जा रही हैं। तो उन्होंने यही बोला है कि अब इसकी वजह से जो इवेडिंग करने के लिए सैंक्शन की जो इवेडिंग है, तो उससे कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आपका बिजनेस का एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। तो यहाँ पर आप सिमिलरली वही देख सकते हो कि जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं तो वो भी अब इस चीज को बड़ा ही मतलब कि सीरियसली ले रही हैं कि यार ये तो सही है, मतलब कि कंपटीशन तो होता है ये दो कंपनीज के बीच में। अब अगर रशियन कंपनी से वो आपकी क्या है यूएस की कंपनी सभी आगे निकल गई थी, लेकिन अगर अब यूएसए क्या करेगा, हांगकांग से अगर ऑपरेट करता है तो वो फिर से आपकी कंपनीज आपकी उसके अंदर आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो आपकी यूएस की कंपनीज हैं वो भी यूएस गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पर प्रेशर बनाएंगी कि आप कोशिश करो कि ये वहां से ऑपरेट ना कर पाए। और ये जो प्रेशर बनाएंगी वो प्रेशर आपके किसके बेसिस जो बना सकते हैं, वो आपके बना सकते हैं काटसा के अकॉर्डिंग। तो ये शायद आपने एक्ट सुना ही होगा, ये आपकी यूएस की पार्लियामेंट से अप्रूव्ड है। इसका फुल फॉर्म होती है आपकी काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी आपकी कंट्री है, आपको लगता है भाई वो आपकी जो अमेरिका के अंदर जितनी भी आपकी उसकी अगर इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए कोई अगर लॉ पास करता है या कोई अगर कोई एक्शन लेता है तो अमेरिका उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो इस एक्ट के थ्रू अब जो कंपनियां हैं वो अमेरिका की गवर्नमेंट को बोल रही हैं कि आप उनके ऊपर एक्शन लो। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही है। अब इसी एक्ट के बिहाफ पे आपका जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उसने भी अपनी मतलब की गवर्नमेंट से एक लॉ पास करवा दिया। तो उन्होंने बोल दिया कि मतलब कि अब हम भी क्या करेंगे, किसी भी ऐसी कंट्री को कोई अपना एसेट नहीं बेचेंगे जो हमारी रशियन इकोनॉमी को हर्ट करता हो। तो अब आप समझ सकते हो, तो इनके लिए एक ही पॉसिबल डेस्टिनेशन बचा हुआ है, वो है आपका हांगकांग, क्योंकि हांगकांग अब ऐसा कुछ भी नहीं करता है।
तो अब ये पुतिन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि मैं ना तो यूरोपियन यूनियन के पास जाऊंगा, ना ही मैं यहाँ पे यूएसए के पास जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, मेरी इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए मेरे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। तो इनके पास, रसिया के पास सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही चॉइस बची हुई है, तो वो पॉसिबल डेस्टिनेशन आपकी क्या हो सकती है, हांगकांग। और आपको हांगकांग के जो ऑफिशियल हैं उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है हांगकांग लॉ के अंदर कि भाई कोई आपकी जो फॉरेन कंपनी है वो हमारे यहाँ पर आके अपनी कंपनी नहीं खोल सकती है। तो अगर वो खोलना चाहती है तो वो खोल सकती है, लेकिन जो बैंक है उनके ऊपर ऐसी कोई भी कंपल्सन नहीं है कि वो भी उसको मतलब कि लोन दें या ना दें। तो वो सब कुछ आपका बैंक का जो रिस्क पैरामीटर होता है वो उसके थ्रू वो ट्रीट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो हांगकांग है उसने अपनी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि हांगकांग है ना वो यूएन के लॉ को फॉलो करता है, ना कि यूएसए को। तो यूएसए जो इसको थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये बोल रहा है कि मतलब कि हम उस चीज से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि यूएन की तरफ से आज तक रशिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगा हुआ है। जितने भी सैंक्शन लगे हैं वो आपके किसी कंट्री ने लगाए हैं। अगर यूएन वो सैंक्शन लगाती है तो हम यूएन के सभी रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हम भी उन रूल्स को फॉलो करेंगे यहाँ पे। और आप बोल सकते हो कि इससे जो आपकी हांगकांग है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना हुआ है। और अगर यूएन ऐसा कोई सैंक्शन लगाएगा या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर अगर ऐसा कोई पास होता है तो हम उस चीज को फॉलो करेंगे। अदरवाइज हम यूएसए की जो भी ये धमकियां दे रहा है उससे डरने वाले नहीं है। तो ये था आपका छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अगर चीजें आपको पसंद आई तो आप चीजों को लाइक व शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।